हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर ऑफ मुगल्स, मुगल कालीन स्थापत्य एवं वास्तुकला। इस चैप्टर को यानी कि इस टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के क्लास 7 के चैप्टर नंबर 5 से। और यहाँ पर इस चैप्टर का नाम है शासक और इमारतें। तो जो हमने आज टॉपिक तैयार किया है उसमें कुछ कीवर्ड्स जो हमने निकाला है, बहुत ही मिनिमम कीवर्ड्स हमने निकाला है, उसे हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम एनसीईआरटी के क्लास 7 के चैप्टर नंबर 5 से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या है। दरअसल इस चैप्टर में सिर्फ मुगल काल के ही नहीं बल्कि भारतीय इतिहास के अन्य काल के भी जो स्थापत्य हैं उनके बारे में बातें की गई है। लेकिन आज हम लोग सिर्फ मुगल काल के स्थापत्य और वास्तुकला को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर चैप्टर में शुरुआत की गई है कुतुब मीनार से। कुतुब मीनार के बारे में बताया गया है कि कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका करवाया था। और कुतुब मीनार में छज्जे के नीचे मेहराब और अन्य जो रूपरेखाओं की बात की गई है वो है। तो सबसे पहले हमारा टर्म मिलता है मेहराब। तो मेहराब में आइए देखते हैं मेहराब होता क्या है। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो इंजीनियरिंग थी उस समय की बिल्डिंग्स को बनाने की, उसकी बहुत एक इम्पॉर्टेंट आर्ट थी ये मेहराब बनाने की। तो मेहराब एक्चुअली में कुछ इस तरह का हुआ करता था, जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो देखते हैं, चांद जो होता है, अर्ध चांद जो होता है ना, हाफ चांद, तो ये अर्ध चंद्राकार ये होता है। आपने देखा होगा, अगर आप में से किसी ने मस्जिद देखा है तो मस्जिद के आगे का जो दरवाज़ा होता है वो आपको सामने यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इसे मेहराब कहते हैं। जो दरवाज़ा हम लोगों के घरों में जो होता है आमतौर पर वो चौखट जो होता है वो चौकोर होता है, लेकिन ऊपर का जो हिस्सा है उसे अर्धचंद्राकार बना दिया जाता है, उसे मेहराब कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने हाईलाइट किया है कि दरवाज़ों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था, मतलब जो एक चाप बनाते हैं ना अर्धचंद्राकार, वो उसे मेहराब कहते थे। और यहाँ पर जो फोटो दी गई है वो अलाई दरवाजे की दी गई है, मेहराब का विशुद्ध रूप अलाई दरवाजे का। ठीक है, और ये जो अलाई दरवाज़ा है वो कहाँ पर है? कुव्वत अल इस्लाम जो मस्जिद है दिल्ली में, वहाँ पर है ये अलाई दरवाज़ा। यहाँ पर हमें ध्यान देना है, यहाँ पर एक दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर है हमारे लिए, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि पहला यहाँ पर है कि अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा कहाँ पर है? दिल्ली में है। और अलाई दरवाज़ा जो है वो कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद जो है उसके कैंपस में है। ये भी पूछ सकता है कि अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है, किस शहर में है, तो वो हो जाएगा दिल्ली। अब कभी कभी डीप में जाकर ये भी पूछते हैं कि अलाई दरवाज़ा जो है वो किस मस्जिद का भाग है, तो उसका आंसर है कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है जो कि यहाँ पर नहीं दिया हुआ है कि अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था। तो अलाई दरवाजे का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। जो पद्मावत मूवी आप लोगों में से किसी ने देखी होगी, जो बहुत ही फेमस मूवी है, पद्मावती, रानी पद्मावती की कहानी जो है, तो जो करेक्टर रणवीर सिंह ने प्ले किया अलाउद्दीन खिलजी का, तो उसी अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण यहाँ पर करवाया था। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। और इसके बगल में एक पेंटिंग के बारे में बात की गई है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो हेडिंग दिया हुआ है मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण।
ठीक है। तो यहाँ पर हम हौजों को सबसे पहले देखेंगे कि हौजें क्या होती हैं। जो हौज जिसमें कि पानी वानी भरते हैं, पानी वानी इकट्ठा करके रखते हैं, उसे हम हौज कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन दी गई है जो कि ये है कि मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान का अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, परंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है, शैडो ऑफ अल्लाह, जिसे कि हम बोलते जिल्ले इलाही। आप लोगों ने फिल्मों में सुना होगा जिल्ले इलाही, या फिर बहुत सारी फिल्मों में बताया गया जिल्ले इलाही। जैसे एक बहुत ही फेमस कॉमेडी मूवी है जिसका नाम है वेलकम। वेलकम जो नाना पाटेकर अनिल कपूर की जो मूवी है, अक्षय कुमार भी है उसमें एक सीन है, उसमें आपने देखा होगा कि जब फिरोज खान है जो वो बैठे रहते हैं, अक्षय कुमार की सगाई कटरीना कैफ से हो रही होती है, उसी समय पर जो है ये कौन सी हीरोइन है, मल्लिका शहरावत वहाँ पर पहुँचती है और वो बोलती है फिरोज खान से, जिल्ले इलाही इंसाफ कीजिए। तो जिल्ले इलाही वहाँ पर बोला कि हम लोग फिल्में देखते हैं, हंसते हैं, कॉमेडी होता है, लेकिन समझते नहीं कि ये बात क्या की जा रही है, उसका कंटेक्स्ट क्या है। तो यहाँ पर मैं एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ आप लोगों को कि जिल्ले इलाही का मतलब होता है अल्लाह की परछाई, और अल्लाह मतलब न्याय का देवता। तो फिरोज खान को जब वो बोलती है कि जिल्ले इलाही न्याय करें, मतलब कि आप अल्लाह की परछाई हैं, आपसे ही न्याय की उम्मीद है और आप न्याय करेंगे। मेरा ख्याल है कि आप लोग जाकर फिर से उस सीन को देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा कि वहाँ पर क्या चल रहा होता है। तो ये यहाँ पर अल्लाह की परछाई को जिल्ले इलाही यहाँ पर बोला गया है। और यहाँ पर एक जो आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर जो है एक मस्जिद के हाथे का है। ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था ये कि सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार स्वयं अल्लाह था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। जैसे हम लोग हिंदू धर्म में देखते हैं विश्वकर्मा, भगवान विश्वकर्मा को देखते हैं, उन्होंने दुनिया बनाई, बहुत सारी मंदिरें बनाई, बहुत कुछ जो स्ट्रक्चर देखते हैं वो विश्वकर्मा भगवान ने बनाया। यहाँ पर इस्लाम में अल्लाह को माना गया है कि अल्लाह ने जो है सब निर्माण किया है, सब कंस्ट्रक्शन किया है। अल्लाह जो है बहुत बड़ा आर्किटेक्चर था, यानी कि वास्तुकार था। ठीक है, यहाँ पर ये बात की गई है। और यहाँ पर जो हमने टॉपिक देखा था कि जो हौजों के निर्माण की जो बात की गई है कि पानी, हौज जलाशय जिसको बोलते हैं, पानी इकट्ठा करने का जो हौज होता है, वहाँ पर ये पॉइंट है। तो वो वहाँ पर कहाँ से आता है कि यहाँ पर हमने हाईलाइट किया, लिखा है कि व्यापक समझ यह थे कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी और जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि आज भी हम देखते हैं कि पानी की कितनी इम्पोर्टेंस हमारे डे टू डे लाइफ में, और यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि पानी की समस्या काफ़ी लंबे समय से देखी जा रही है। तो जो राजा पानी का इंतजाम करेगा वो बहुत ही अच्छा राजा कहलाएगा, क्योंकि लाइफ के लिए, जीवन के लिए पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर एक फैक्ट यहाँ पर दिया हुआ कि सुल्तान जो इल्तुतमिश है, उन्होंने देहली कोना यानी कि दिल्ली के पास में जो है एक जलाशय का निर्माण करवाया था जिसे बोलते हैं हौज ए सुल्तानी, यानी कि राजा का तालाब। तो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर यह भी है कि हौज ए सुल्तानी यानी कि राजा का तालाब का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर होगा इल्तुतमिश। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स को देख रहे हैं जो मुगल आर्किटेक्चर से जुड़े हुए। यहाँ पर अगला हमारा टॉपिक है कि बाग, मकबरे तथा किले। ठीक है, यहाँ पर जो बताया गया कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य, कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। तो यहाँ पर बताया गया कि मुगल काल में जो ये लोग थे, बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर तक जो है, और ख़ास तौर से शाहजहां की बात की गई है। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हिंट किया गया है कि आर्ट्स में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी जो है वो शाहजहां की थी। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा आर्ट्स को संरक्षण किन्होंने दिया, तो वो शाहजहां है। और यहाँ पर ये देखते हैं कि अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है।
और नेक्स्ट हमने यहाँ देखा है कि 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि 4 बाग बनाने की जो योजना है, जो सोच है, वो बाबर के पास भी थी, लेकिन बनाने की परंपरा जो शुरू की गई है वो अकबर के समय में शुरू की गई है। यहाँ पर हमें ध्यान देना है, जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा नेक्स्ट फैक्ट क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, आगे हम देखते हैं। यहाँ पर बताया गया कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावनापूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। अब यहाँ पर सद्भावनापूर्ण संश्लेषण की बात की गई है। तो सद्भावनापूर्ण संश्लेषण क्या है कि जो प्रेम सद्भाव की बात हम करते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया और जिसे प्रेम की निशानी माना जाता है, और भी बहुत कुछ ऐसे निर्माण करवाए जिसमें कि हम देख सकते हैं कि उसने प्रेम, न्याय, आपसी भाईचारे और बाकी सारी चीज़ों की जो सोसाइटी की जो हार्मनी है उसकी बात की, और उसका एंगल वहाँ पर दिखता है शाहजहां के जो शासनकाल में जो बनाए गए बिल्डिंग्स उसके मामले में। यहाँ पर आगे लिखा है कि शाहजहां के शासनकाल में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। ठीक है। और सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों, दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाई गई थी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि दीवाने आम या फिर कहें तो दीवाने खास का निर्माण किसने करवाया था, तो आंसर होगा शाहजहां। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतुन अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। तो अगर कभी डीप में जाकर ये पूछ ले कि चिहिल सुतुन क्या होता था, तो वेरी सिंपल है कि शाहजहां के शासनकाल में जो सभा भवन बनाए गए थे, मीटिंग हॉल बनाए गए थे, उसे चिहिल सुतुन कहते थे, क्योंकि वो 40 खंभों के ऊपर बनाए गए थे, 40 पिलर्स के ऊपर बनाए गए बिल्डिंग्स थे, इसीलिए उसे चिहिल सुतुन कहते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन और है कि शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। यहाँ पर ये क्वेश्चन अगर पूछेगा कि किस शासक के सभा भवन मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे, तो उसका आंसर भी शाहजहां होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आए क्या है कि शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बहुत बल दिया। यानी कि शाहजहां ने यहाँ पर जो है, जो राजकीय न्याय है, जो कि जस्टिस है, और उसका क्या, जस्टिस के लिए दरबार का क्या रोल हो सकता है, उस पर बहुत फोकस किया था। उसका फोकस क्यों था, कैसे था, उसका एक एंगल यहाँ पर देखने को मिलता है कि बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा या पेट्राडुरा भी बोलते हैं इसका इंग्लिश में, के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। तो शाहजहां का जो सिंहासन था उसके पीछे एक पेंटिंग बनाई गई थी, पेंटिंग की एक सीरीज बनाई गई थी, जिसमें दिखाया गया था कि यूनान के जो देवता हैं आर्फियस, वो वीणा बजा रहे हैं। यहाँ पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसा माना जाता था कि आर्फियस जो है, वो जो यूनान के देवता हैं, उनका संगीत कुछ ऐसा होता था, इतना मीठा होता था कि वो आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता था, ऐसा मानते हैं। और ऐसा मानते थे कि जब आर्फियस वीणा बजाएंगे, उनका संगीत बजेगा, तो सारे जो आक्रामक जानवर भी हैं, जैसे कि अब शेर है, तेंदुआ है, बाघ है, ये लोग, भेड़िया है, जो हिंसक जानवर हैं, वो भी शांत हो जाएंगे और एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रहने लगते हैं। ये बात थोड़ी सी अजीब है, लेकिन इसको इस रूप में देख सकते हैं कि वो उनका म्यूजिक काफ़ी ही पीसफुल था। तो यही बात यहाँ पर की गई है कि शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सद्भाव के साथ रह सकेगा। तो यहाँ आपने देखा कि ये लिंक हो गया कि जो सद्भावपूर्ण संश्लेषण की बात जो यहाँ पर की गई है कि भाई बिल्डिंग से सद्भाव कैसे बनेगा, बिल्डिंग से, आर्किटेक्चर से कैसे प्रेम बढ़ेगा, तो वो यहाँ पर बढ़ेगा कि
जो शाहजहां का सिंहासन था उसके पीछे जो पिट्रा डोरा की जो पेंटिंग्स की सीरीज बनाई गई थी और जो कुछ दिखाया गया था उसमें बनाते हुए, उसमें दिखाया गया था कि आर्फियस जो है यूनान के देवता, वो संगीत बजा रहे हैं। वो एक संकेत था कि सभी को प्रेम से रहना चाहिए, आपस में सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। और आगे एक फैक्ट है कि शाहजहां का जो शुरुआती समय था उसका जो राजधानी था वो आगरा था। और आगरा में ही यहाँ पर एक फैक्ट है कि यमुना नदी के जो तटों पर एक नदी तट बाग बनाया गया था, जो कि वहाँ के जो विशिष्ट वर्ग जो थे, प्रिविलेज क्लास जो था वहाँ पर, मतलब जिसको बोल सकते हैं हम लोग आज के समय में बोलते हैं ना मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, तो जो अपर क्लास था उस समय का, उन्होंने यमुना नदी के किनारों पर अपना एक बिल्डिंग्स, अपना घर बनवाया था। उसे नदी तट बाग बोलते हैं। बाग मतलब हमेशा बगीचा नहीं होगा, बाग मतलब बिल्डिंग्स भी उसमें आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा। और ये यहाँ पर हो गया। और आगे हम देखते हैं बाकी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यमुना नदी के किनारे जो ताजमहल बनाया गया था सफ़ेद संगमरमर से, और ताजमहल के बारे में छोटे छोटे जो फैक्ट्स हैं वो लोग जानते ही होंगे आप लोग, तो वो अपने स्तर से आप लोग देख लेंगे क्या है वो। और आगे बढ़ते हैं तो आगरा में जो कैसे कैसे क्या निर्माण करवाया गया तो उसके बारे में बताया गया है, तो उसे थोड़ा सा स्किप करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलता है कि मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। हम लोग पढ़ते हैं कि जो मस्जिदें जो बनाई गई थी उस समय में, या फिर जो बिल्डिंग्स बनाए गए थे, उसमें कभी कभी ये विवाद होता है कि वो मंदिर है उसे तोड़ करके बनाया गया था और बहुत सारी बातें, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली में हुआ ये भी था, एक एंगल ये भी है कि मुगल शासक जो बनाते थे बिल्डिंग, वो लोकल जो वहाँ पर डिजाइन था बिल्डिंग को बनाने का, उससे इंस्पायर होकर के वो बिल्डिंग्स बनवाया करते थे। तो लोकल डिजाइन में मंदिर भी आते हैं, मंदिर का जो बिल्डिंग होता है उसका डिजाइन भी आता है, तो उस हिसाब से भी वो लोग, या फिर जो लोकल अन्य फॉर्मेट था उसको भी इस्तेमाल करके वो लोग अपना बनवाया करते थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया गया है कि बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों का यह बांग्ला गुंबद, जो कि बताया गया कि चैप्टर 9 में 11 और 12 नंबर का जो पिक्चर है उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए टास्क रहेगा कि जो इसी बुक के क्लास 7 NCERT हिस्ट्री के चैप्टर 9 में जो चित्र 11 और 12 उसे देखेंगे और उसको भेजेंगे हमें कि फिर वो चित्र कौन से हैं, ठीक है। और आगे उसमें दिया गया है कि अकबर की जो राजधानी है फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी की इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। 2 पॉइंट यहाँ पर कि बंगाल में जो वहाँ के स्थानीय शासक है उन्होंने अपने जो बिल्डिंग्स बनाए थे उसमें जो छत जो बनाया था उसका डिजाइन बांग्ला डिजाइन का था, बांग्ला गुंबद के डिजाइन का था, ठीक है, वो है। और दूसरा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकबर ने जो फतेहपुर सीकरी में जो बिल्डिंग्स बनवाए थे, फतेहपुर सीकरी क्यों बनाया गया था ये जानना चाहिए सभी को। मैं आप लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है, कि फतेहपुर सीकरी जो है मेड इन द मेमोरी ऑफ विक्ट्री ऑन चित्तौड़ एंड रणथंभौर। जो चित्तौड़ और रणथंभौर के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद उसकी याद में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जो है बिल्डिंग्स बनाए थे, फतेहपुर सीकरी में निर्माण करवाया था उसकी याद में। और उसका जो डिजाइन है, उसका जो आर्किटेक्ट है, उसमें आप देखेंगे कि गुजरात और मालवा का जो आर्किटेक्चर है, वो जो उसकी जो स्टाइल है उसका असर आपको देखने को वहाँ पर मिलता है, जैसे कि ये डिजाइन फोटो यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जो फतेहपुर सीकरी में जो निर्माण करवाया गया था उसके जो आर्किटेक्चर थे कौन थे, वास्तुकार कौन थे, तो 2 नाम आते हैं यहाँ पर, एक है तुहिर दास और दूसरे हैं ध्रुव चावला। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर नाम लिख करके रखा हुआ है। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मुगल काल के समय जो डिजाइन बनाए गए थे, जो आर्किटेक्चर बनाए गए थे, वो वहीं तक नहीं लिमिटेड रहे। आगे भी जो अन्य शासक आए उन्होंने भी मुगल आर्किटेक्चर को
अपने बिल्डिंग्स में बनाने में उसका इस्तेमाल किया, उसका प्रभाव आपको वहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पर हमारा मुगल काल का जो स्थापत्य और वास्तुकला, इसे हमने एनसीईआरटी की क्लास 7 के चैप्टर नंबर 5 से देख लिया। और अब इसमें जो कीवर्ड्स जो आए हैं उसे मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए रिवाइज कर देता हूँ। तो जैसे कि सबसे पहला मेहराब, जैसा कि मैंने बताया कि जो अर्धचंद्राकार बनावट होता था, दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर बनाया जाता था। तो ये पूछ सकता है मेहराब क्या होता था, कैसा होता था। और मेहराब का सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने बताया था अलाई दरवाजे में जो है। अगला सवाल ये हो सकता है कि हौज सुल्तानी जो कि दिल्ली के पास है, राजा का तालाब, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। नेक्स्ट है चार बाग। चार बाग जो है, चार बाग की जो योजना होती थी वो बाबर की सोच थी और उसका निर्माण जो है वो अकबर ने करवाया था। चार बाग के बारे में कुछ कुछ और फैक्ट्स इस चैप्टर में दिए हुए हैं, आप लोग जाकर के वहाँ पर देख लेंगे कि उसका डिजाइन क्या होता था, वो कैसे बनाया जाता था, उसका मतलब क्या था। अब शाहजहां के ऊपर एक फैक्ट है कि सद्भावनापूर्ण संश्लेषण, यानी कि प्रेम, सद्भाव, न्याय की बात वो करता था, जो उसके सिंहासन के पीछे बने पेट्रा डोरा के डिजाइन में देखने को मिलता है। चिहिल सुतुन, मैंने बताया था 40 खंभों का सभा भवन, जो जिसका एग्जाम्पल है दीवाने आम और दीवाने खास, जो कि शाहजहां ने बनवाया था। ये कि शाहजहां के जो सभा भवन थे वो मस्जिद के डिजाइन से मिलते जुलते थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि शाहजहां के दिल्ली के लाल किले में सिंहासन के पीछे पेट्रा डोरा में ऑर्फियस यानी कि यूनानी देवता की तस्वीर बनी हुई थी। ये भी पूछ सकता है कि किस शासक के सिंहासन के पीछे ऑर्फियस यूनानी देवता की तस्वीर बनी हुई थी? तो वो शाहजहां। और वो तस्वीर क्यों बनी हुई थी, उसका मतलब क्या था, ये आप लोग समझ चुके हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, मुगल कालीन स्थापत्य एवं वास्तुकला। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आया उसे पूछिए और उसे फिर से हम समझेंगे, फिर से उसको, और जो मैंने बताया उसको बार बार देखिए, सुनिए, बार बार रिवाइज कीजिए। और जो मैंने बताया है उसे एनसीईआरटी के क्लास 7 के चैप्टर नंबर 5 में ढूंढने की कोशिश कीजिए। ये एक्सरसाइज जरूर कीजिए। ऐसा करने से आपको कुछ कुछ बेहतर और भी चीज़ें समझ में आएगी। ये वीडियो हमने आपकी हेल्प के लिए बनाया है। बुक से पढ़ें और समय का अभाव हो तो इस वीडियो को बार बार देखें और बार बार रिवाइज करने की कोशिश करें। थैंक यू।